कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होती है वो हूबहू मदर सेल की तरह ही होती है, बट इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन में आप देखेंगे इसमें वेरिएशन होता है, मदर सेल और डॉटर सेल में वेरिएशन आ जाता है क्योंकि इनकी फेजेस के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो वो उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इनके कैरेक्टर्स में वेरिएशन आ जाता है। और इसके जो फेजेस होते हैं, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो इसमें वो वही फेजेस होते हैं, बट वो दो उसमें होते हैं, दो फेजेस में होते हैं, टेलोफेज फर्स्ट भी होता है और टेलोफेज सेकंड भी होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में जैसे कि आपने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन में जो इंटरफेस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो इस इंटरफेस में हमें दिख रहे हैं। इसके बाद इन क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, डुप्लीकेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का किस फेज में, इंटरफेज में होने के बाद ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसमें आप देख रहे हो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन गए हैं, एक जैसे ये क्रोमोसोम्स बन गए हैं। और ये क्रोमोसोम्स पहले इधर हम क्रोमोसोम्स कहेंगे, उसके बाद ये क्रोमोसोम्स आके एक उससे सेंट्रोमियर से मिल जाते हैं, जिससे इसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का निर्माण हो जाता है। आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिनको हम दो होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों रेड है, ये दोनों ब्लू हैं, और यहाँ पर फिर क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हुई, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये क्रॉसिंग ओवर होकर इनमें क्या हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ड्यूरिंग द किस स्टेज पर होता है, ये होता है मियोसिस फर्स्ट स्टेज पर। उसके बाद क्या होता है, द डॉटर सेल्स, ये 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ये डॉटर सेल्स अगेन इनमें डिवीजन होता है, द डॉटर सेल्स डिवाइड अगेन इन मियोसिस सेकेंड में ये डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड होती हैं और ये 4 डॉटर सेल्स का इसमें निर्माण हो जाता है। और ये क्या होते हैं, मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, स्प्लिटिंग अप सिस्टर क्रोमैटिड्स टू फॉर्म अ हैप्लॉइड गैमेट्स, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं और ये सारे क्या बना लेते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बना लेते हैं। अब इन हैप्लॉइड गैमेट्स में आप देखोगे कि इनमें अलग अलग क्रोमोसोम्स आ गए हैं जिनमें वेरिएशन, जो मदर न्यूक्लियाई था उससे ये चारों डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये हैप्लॉइड गैमेट्स बना लेते हैं एंड में जाकर। इसके बाद अब इस फेज से लेकर इस फेजेस में कई सारे इसमें डिफरेंसेस आते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आप देखोगे इंटरफेस होती है, इंटरफेस के बाद प्रोफेज स्टेज आती है, प्रोफेज होती है, वो प्रोफेज स्टेज जो होती है वो क्या कहलाती है, मियोसिस फर्स्ट स्टेज होती है। मियोसिस फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं जिसमें आप देखोगे मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज स्टेज होती है उसमें 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैचिटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होते हैं। ये फेजेस होते हैं जो प्रोफेज फर्स्ट में आते हैं। तो सबसे पहले जो लेप्टोटीन स्टेज होती है, उस लेप्टोटीन स्टेज में आप देखोगे सारा क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो पूरे उसमें स्प्रेड होते हैं न्यूक्लियस में, वो पूरे उसमें एक धागेनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं लेप्टोटीन स्टेज पर। उसके बाद लेप्टोटीन के बाद उसमें क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज आती है। जाइगोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डुप्लीकेशन होता है। लेप्टोटीन स्टेज में मैंने क्या बताया, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स पूरे उसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं और उनमें आपको न्यूक्लियस भी दिखाई देगा। फिर उसके बाद जाइगोटीन स्टेज आएगी जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होती है, उनमें पेयरिंग हो जाती है। मैंने इसके डायग्राम भी आपको भेजे हुए हैं, आप उसको देखिएगा। उनमें होमोलोगस पेयरिंग हो जाती है जिससे वो 4 क्रोमैटिड्स बना लेते हैं, एक जैसे बन जाते हैं। उसके बाद उसमें आती है नेक्स्ट स्टेज होती है, वो होती है पैचिटीन। पैचिटीन स्टेज में आप देखेंगे, पैचिटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जैसे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और वो मध्य जीव विनिमय होता है, जिसमें क्या होता है, इनके
जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं जिनमें एक्सचेंज होना शुरू होता है। पैल्चिटियन स्टेज में क्या होता है, जो सजातीय गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री का विनिमय होता है जिसमें आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं जिससे एक्स आकार के केज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। आप ये देखेंगे कि पैल्चिटीन में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स हुए वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो आपस में मिलते हैं और उनमें जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो आपस में एक्सचेंज होता है जिससे क्या होता है, उनमें वेरिएशन आता है और उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। और उसके बाद डिप्लोटीन स्टेज पे क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसा शेप बना लेते हैं, एक्स के आकार का शेप बनाते हैं जिसे हम कहते हैं केज़मेटा। इस प्रक्रिया को सीमांतीकरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और वो गुणसूत्र बिंदु में तर्कु तंतु जुड़ जाते हैं, मतलब वो फिर आपस में अलग होकर हो जाते हैं। उसके बाद उसमें मेटाफेज स्टेज आती है। मेटाफेज स्टेज में क्या होती है, मेटाफेज में बीच में आप देखोगे इस तरह से एक प्लेट का फॉर्मेशन होगा और आधे क्रोमैटिड्स ऊपर आधे क्रोमैटिड्स नीचे, सिस्टर क्रोमैटिड्स उस प्लेट में आधे आधे बढ़ जाते हैं जिसमें बीच में एक प्लेट सी बन जाती है। उसके बाद सेम प्रोसेस होगा जैसा कि आपने माइटोसिस में देखा था। एनाफेज स्टेज पे फिर क्या होंगे, जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो पोल की तरफ जाने लगते हैं, जो ऊपर की तरफ होंगे वो ऊपर की तरफ पोल में, और जो नीचे की तरफ होंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स वो नीचे के पोल में आने लगेंगे। उसके बाद आती है टेलोफेज फर्स्ट स्टेज, जिसमें क्या होंगे, इसमें हैप्लॉइड केंद्रकों का निर्माण होता है। हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस होते हैं वो बनते हैं और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे कि इसमें आपने देखा 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए, लेकिन इनमें एक में क्रॉसिंग ओवर होकर ये जेनेटिक वेरिएशन भी आया है, क्रोमोसोम्स में कुछ वेरिएशंस भी आए हैं। तो ये हो गई आपकी मियोसिस फर्स्ट स्टेज। उसके बाद शुरू होती है आपकी मियोसिस सेकेंड स्टेज। मियोसिस सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, या सॉरी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो न्यूक्लियस होता है, इस स्टेज के बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर होना हो जाते हैं और दोनों क्या होते हैं, पहले इस स्टेज पे दोनों डिसअपियर थे और उसके बाद जो आपका मियोसिस सेकेंड स्टेज आएगी तो उसमें क्या होगा, जो केंद्रिका झिल्ली है और आपकी जो केंद्रिका है वो बनते हैं और ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस स्टेज पे यहाँ पर तो डिसअपियर हो गए थे। उसके बाद जब सेकेंड स्टेज पे आएंगे तो ये क्या होंगे, जो न्यूक्लियस था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो बनने शुरू होते हैं और कहाँ पर बनते हैं, पोल की तरफ बढ़ते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आगे प्रोफेज फर्स्ट में होती है ये स्टेज, जिसमें न्यूक्लियस और क्रोमोसोम बनते, न्यूक्लियस और उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने शुरू होते हैं। उसके बाद मेटाफेज स्टेज आती है। सेम प्रोसेस होता है मेटाफेज में, उसमें भी एक ऐसी क्या होती है, प्लेट सी बनती है जिसमें सारे क्रोमोसोम्स आकर एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद एनाफेज सेकेंड स्टेज आती है। एनाफेज सेकेंड स्टेज में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर अपने अपने ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेम जो क्रोमोटेट्स होते हैं वो आपस में अलग अलग होने लगते हैं और अपने अपनी पोल की तरफ ये जाने लगते हैं। उसके बाद टेलोफेज सेकेंड, एनाफेज के बाद टेलोफेज आती है। टेलोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस का फिर से निर्माण हो जाता है और इसमें 4 डॉटर सेल्स बन जाती है। इसके साथ साथ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस भी बन जाता है। तो और इसके बाद एक आता है आपका साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव के विभाजन से 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। मीन्स साइटोप्लाज्मिक मतलब उससे कोशिका द्रव से साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स का डेवलपमेंट होता है। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं जिसमें जो मदर सेल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इसमें कौन कौन सी फेजेस आती हैं, क्रॉसिंग ओवर फेज आती है और एक केज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेज है, ये स्टेजेस किस में आती है, मियोसिस डिवीजन में आती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।